इविल डेड सीरीज के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है, जिसका नाम है आर्मी ऑफ डार्कनेस। कहानी सीधे वहीं से शुरू होती है जहां इविल डेड 2 खत्म हुई थी। ऐश एक पोर्टल के जरिए प्राचीन समय लगभग 1300 एडी में जा गिरता है। ऐश पहले एस स्मार्ट नाम के सुपर स्टोर में काम करता था। उसकी टैगलाइन थी शॉप स्मार्ट, शॉप एस स्मार्ट। उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा के साथ वो जंगल में एक केबिन पर छुट्टी मनाने गया। वहीं उन्हें मिली नेक्रोनॉमिकॉन, इंसानी खाल और खून से लिखी गई मौत की किताब। इसके मंत्र पढ़ने पर जंगल की दुष्ट आत्मा जाग गई, लिंडा पोजेस हो गई और बाद में ऐश का अपना हाथ भी बुरी ताकतों के कब्जे में चला गया। ऐश ने अपना पोजेस्ड हाथ चेनसॉ से काटा, डेडाइट से लड़ाई की और अंत में शैतान को रोकने के लिए एक पोर्टल खोला, लेकिन उसी पोर्टल में खिंचकर कार समेत 1300 एडी में आ गिरा। रेत वाले इलाके में ऐश की कार और वो खुद आसमान से गिरते हैं। यहाँ के सैनिक उसे घेर लेते हैं। वाइजमैन कहता है कि शायद यही आसमान से उतरा योद्धा है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन राजा लॉर्ड आर्थर को यकीन है कि ऐश उनके दुश्मन राजा हेनरी द रेड का आदमी है, जिनसे उसका युद्ध चल रहा है। वो ऐश को हेनरी और उसके साथियों को कैदी बना लेता है। ऐश की शॉटगन और चेनसॉ वाइजमैन अपने पास रख लेता है। कैदियों को आर्थर के किले पर लाया जाता है, जहां भीड़ ऐश पर पत्थर बरसाती है। यहीं पर हम शीला से मिलते हैं, जिसे अभी पता चला है कि उसका भाई युद्ध में मारा गया। वो गुस्से में ऐश पर भी पत्थर फेंकती है। सभी कैदियों को एक गहरे मौत के गड्ढे के पास लाया जाता है, जिसमें डेडाइट बंद है। पहले हेनरी के एक सैनिक को फेंका जाता है। अंदर से उसकी चीख और खून का फव्वारा निकलता है। जो भागने की कोशिश करता है, आर्थर उसे क्रॉसबो से मार देता है। अब ऐश की बारी आती है। वो आर्थर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शीला उसके सिर पर पत्थर मारती है और सैनिक उसे गड्ढे में धकेल देते हैं। गड्ढे में नीचे से एक डेडाइट औरत पानी से निकलकर ऐश पर हमला करती है। वो उसे पानी में पटक पटक कर मारने की कोशिश करती है। ऊपर खड़े लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। आर्थर स्पाइक्स वाली दीवारें बंद करने का आदेश देता है, जो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगती हैं। वाइजमैन ऊपर से ऐश की चेनसॉ फेंक देता है। ऐश उसे अपने कटे हाथ पर फिट करके स्टार्ट करता है और डेडाइट का सिर उड़ा देता है। भीड़ ये देखकर चीयर करने लगती है। तभी दीवार की आड़ से दूसरा डेडाइट भी निकल आता है। ऐश बेल्ट की मदद से लटकती चैन पकड़कर ऊपर चढ़ता है। डेडाइट उसकी टांग पकड़े रहता है। किसी तरह वो ऊपर निकल आता है। डेडाइट स्पाइक से कुचल जाता है और उसका खून उछलकर सब पर गिर जाता है। ऊपर आते ही सब ऐश से डरने लगते हैं। आर्थर उसके सामने आता है। ऐश उसे मुक्का मारकर गिरा देता है और अपनी शॉटगन से उसकी तलवार आधी काट देता है। यही उसका मशहूर बूम स्टिक मोमेंट है। वो हेनरी और उसके साथियों को भी मुक्त कर देता है। वे किले से भाग जाते हैं। अब जनता सच में ऐश को फरिश्ता मानने लगती है। किले में उसकी खातिरदारी शुरू होती है। शीला भी माफी मांगती है। ऐश अब वाइजमैन से मांग करता है कि वो उसे तुरंत उसके समय में वापस भेजे। वाइजमैन बताता है कि नेक्रोनॉमिकॉन में वापसी का तरीका लिखा है, लेकिन पहले किसी को जाकर कब्रिस्तान से उस किताब को वापस लाना होगा, और ये काम सिर्फ चोजन वन यानी ऐश ही कर सकता है। किताब का नाम सुनते ही किले की एक मेड अचानक पोजेस हो जाती है और डेडाइट में बदलकर उछलती कूदती ऐश पर हमला कर देती है। वो चिल्लाती है कि ऐश को किताब कभी नहीं मिलेगी, वो उसकी आत्मा खा जाएगी। ऐश उसे मार गिराता है। अब सबको समझ आता है कि नेक्रोनॉमिकॉन गलत हाथों में गई तो पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। मिशन पर जाने से पहले ऐश वर्कशॉप में जाता है और ब्लैकस्मिथ की मदद से अपने कटे हाथ की जगह एक लौह हाथ या मैकेनिकल हैंड बनवाता है, जिसे वो मजाक में ग्रूवी कहकर टेस्ट करता है। शीला उसके लिए नए कपड़े लेकर आती है। दोनों के बीच थोड़ी नोक-झोंक, फिर किस, और वहीं से उनका अजीब सा रिश्ता शुरू हो जाता है। वाइजमैन उसे रास्ता समझाता है। किताब कब्रिस्तान में है, लेकिन किताब उठाने से पहले ऐश को मंत्र बोलना होगा, क्लाटू बराडा निकटू। ऐश मंत्र दोहराता है, कहता है कि उसे याद रहेगा और घोड़े पर निकल पड़ता है। जंगल में वही उड़ती शैतानी आत्मा कैमरा रश स्टाइल उसका पीछा करती है। घोड़ा डर कर भागता है। ऐश गिर जाता है और पैदल भागते भागते एक विंड मिल में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। अंदर वो आईने में खुद को देखता है। पिछले अनुभव याद आते हैं और डर के मारे पूरा आईना तोड़ देता है।
मगर हर टूटे टुकड़े से छोटे छोटे टाइनी ऐश निकल आते हैं। ये मिनी ऐश मिलकर उसे जमकर परेशान करते हैं। कोई उसके पीछे फोक घुसा देता है, कोई गाल जला देता है, कोई चेहरे पर गर्म धातु चिपका देता है। लड़ाई में एक छोटा ऐश उसके मुंह में कूदकर शरीर के अंदर चला जाता है। ऐश उबलता पानी पीकर उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कंधे पर एक आंख उगाती है जो धीरे धीरे दूसरे चेहरे में बदलती है, और वहां से निकलता है ईविल ऐश, उसकी बुरी कॉपी। ईविल ऐश पूरी तरह विकसित होकर उसके शरीर से अलग हो जाता है। दोनों में फाइट होती है और अंत में ऐश उसे शूट करके टुकड़े टुकड़े कर देता है और बाहर कब्र में दफना देता है, ऊपर क्रॉस लगा देता है। ऐश आगे बढ़कर कब्रिस्तान पहुंचता है, जहां उसे नेक्रोनॉमिकॉन की जगह 3 किताबें रखी मिलती हैं। पहली किताब खोलते ही वो ब्लैक होल जैसे मुंह में बदल जाती है और ऐश को भीतर खींचने लगती है। किसी तरह बाहर निकलता है, चेहरा खिंचा सा हो जाता है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल। दूसरी किताब उसके हाथ पर काट लेती है, वो उसे छोड़कर पीछे हटता है। तीसरी किताब असली लगती है, लेकिन उसे उठाने से पहले मंत्र बोलना जरूरी है। ऐश को शुरू के 2 शब्द याद है, क्लाटू बराडा, लेकिन आखिरी शब्द ठीक से याद नहीं आता। वो खांसकर बड़बड़ाकर कुछ कुछ बोल देता है, जैसे कि मंत्र पूरा हो गया हो। अधूरा मंत्र बोलकर किताब उठाते ही पूरे कब्रिस्तान में दफन कंकाल और मुर्दे जाग उठते हैं। वो ऐश को पकड़कर पीटते हैं, उसके बाल खींचते हैं, लेकिन वो किताब लेकर किसी तरह वहां से भाग निकलता है। इसी दौरान दफन ईविल ऐश की कब्र भी खुलती है। वो डेडाइट रूप में वापस जीवित हो जाता है। ऐश किले में लौटकर नेक्रोनॉमिकॉन वाइजमैन को दे देता है और मान लेता है कि उसने मंत्र सही से नहीं बोला। वाइजमैन समझ जाता है अब जागे हुए डेडाइट्स किताब लेने के लिए आएंगे। ऐश को इन सब से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपने टाइम में वापस जाना चाहता है। उसकी सेल्फिशनेस देखकर लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन आर्थर फिर भी वादा निभाने को कहता है। वाइजमैन से कहता है ऐश को वापस भेजने का तरीका निकाले। ऐश सीला से भी कहता है कि वो कोई फरिश्ता नहीं, बस एक आदमी है, वो उसे भूल जाए। तभी आसमान से एक उड़ता डेडाइट आता है और सीला को उठा ले जाता है। उसे कब्रिस्तान ले जाकर ईविल ऐश उसकी जबरदस्ती डेडाइट क्वीन बनाता है, जबकि बाकी कंकाल कब्रें खोदकर पूरा आर्मी ऑफ द डेड तैयार कर रहे होते हैं। किले की ज्यादातर लोग डरकर भाग चुके हैं, लगभग 60 सैनिक बचे हैं। अब ऐश का दिल बदलता है। वो फैसला करता है कि वो भागने की जगह यहीं रहकर आर्मी ऑफ डार्कनेस से लड़ेगा। वो अपने मॉडर्न नॉलेज का इस्तेमाल करता है, अपनी कार की डिक्की से केमिस्ट्री की किताब निकालता है और वहां के लोहारों के साथ मिलकर बारूद बनाना सीखता है। किले की दीवारों पर कैटapult सेट होते हैं, तीरों में बारूद लगाई जाती है और सैनिकों को तलवार के साथ साथ नई तरह की लड़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है। रात होते होते कंकालों की पूरी फौज ढोल बजाते, हूटिंग करते किले की तरफ बढ़ती नजर आती है। बीच में घोड़े पर ईविल ऐश। किले से ऐश पहले जलते तीरों का आदेश देता है। बारूद लगे तीर कंकालों के बीच गिरते हैं और जोरदार धमाकों से कई कंकाल उड़ जाते हैं। इसके बाद कैटapult से बारूद भरे बैग फेंके जाते हैं, जो बीच में फटकर और बड़े विस्फोट करते हैं। फिर भी डेडाइट्स किले के गेट तक पहुंचकर उसे तोड़कर अंदर घुस आते हैं। आर्थर के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है। तभी ऐश अपनी मॉडिफाइड कार लेकर निकलता है, आगे घूमती ब्लेड्स और पीछे से बारूद के स्पार्क्स। वो कंकालों को कुचलते काटते मैदान साफ करता है। इसी बीच सीला इंसानी रूप में सामने आती है। ऐश उसे देखकर कार रोक देता है, लेकिन तुरंत वो डेडाइट बनकर उस पर हमला करती है। ऐश उसे लात मारकर गड्ढे में फेंक देता है। किले के ऊपरी हिस्से में नेक्रोनॉमिकॉन रखा है। कंकास सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहे हैं और ईविल ऐश खुद किताब लेने पहुंच जाता है। ऐश टावर पर पहुंचकर फिर सीला से भिड़ता है, उसे नीचे गिराता है और ईविल ऐश के सामने आता है। दोनों के बीच तलवारबाजी और हाथापाई होती है। एक समय पर ईविल ऐश हावी दिखता है, लेकिन ऐश चालाकी से पलटवार करता है। नीचे बारूद का बड़ा बैग रखा है, जिसकी फ्यूज जल रही है। लड़ते लड़ते ऐश मौका पाकर ईविल ऐश का हाथ काट देता है और नेक्रोनॉमिकॉन वापस ले लेता है। फिर कैटapult की रस्सी काट देता है। बैग पर बैठा ईविल ऐश हवा में उड़ता है और जोरदार धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो जाता है। डेडाइट्स की फौज बिखर जाती है। बची खुची सेना हेनरी के साथ पहुंचकर कंकालों को पूरी तरह खत्म कर देती है। सीला फिर से नॉर्मल इंसान बन जाती है। आर्थर और हेनरी गले मिलते हैं, पुरानी दुश्मनी खत्म। वाइजमैन नेक्रोनॉमिकॉन देखकर एक पोशन तैयार करता है। वो ऐश से कहता है, इसकी हर बूंद तुम्हें 100 साल सुला देगी। सही गिनोगे तो अपने समय में लौट आओगे।
ऐश एक गुफा में अपनी कार के साथ जाता है, अंदर बारूद से धमाका कर गुफा सील कर देता है ताकि सैकड़ों साल कोई परेशान न करे। वो बूंदें गिनकर पीना शुरू करता है, लेकिन गलती से 6 की जगह 7 बूंद पी जाता है। वो सदियों तक सोया रहता है। जब जागता है और पत्थर हटाकर बाहर आता है तो देखता है कि वो अपने समय से 100 साल आगे एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में पहुंच गया है, जहां मानव सभ्यता लगभग खत्म हो चुकी है। वो चीखता है, उसने बहुत ज्यादा सो लिया, और ये डार्क ओरिजिनल एंडिंग यहीं खत्म होती है। स्टूडियो को इतनी डार्क एंडिंग पसंद नहीं आई, इसलिए एक वैकल्पिक हैप्पी एंडिंग भी बनाई गई। इस वर्जन में ऐश पोषण पीकर मंत्र बोलता है और कट सीधे वर्तमान में स्मार्ट। वो अपने सहकर्मी को पूरी कहानी सुना रहा है। दोस्त पूछता है, इस बार मंत्र सही बोला ना? ऐश कहता है, थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी। तभी एक कस्टमर पजेस होकर डेडाइट बन जाती है और स्टोर में हमला कर देती है। ऐश रैक से राइफल उठाता है, कुछ स्टाइलिश डायलॉग बोलता है और उसे शूट कर देता है। फिर कहता है कि उसे खुशी है कि वो अपने समय में वापस है, क्योंकि यहाँ भी वो किसी किंग से कम नहीं। फिल्म यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, यही थी इविल डेथ पार्ट 3 मूवी आर्मी ऑफ डार्कनेस की पूरी कहानी। अगर आपको ये डरावनी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।